नमो नमः। आज हम ईश उपनिषद का प्रारंभ करेंगे। उपनिषद क्या है? वेद भारत की प्राचीनतम अमूल्य निधि है और विश्व का सबसे प्राचीनतम वाङ्मय है। इस वेद के 4 भाग हैं। एक संहिता, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा आरण्यक और चौथा और अंतिम है उपनिषद। ये उपनिषद चूँकि वेद का अंतिम भाग है होने के कारण इसको उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। वेदों का अंत यानी वेदों का जो 4 भाग उसमें अंतिम भाग है उपनिषद, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। तो ये जो उपनिषद है या वेदांत है, इनमें प्रमुख जो प्रतिपाद्य विषय है वो ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या के बारे में चिंतन का जो अक्षुण्ण भंडार है वो उपनिषद है। इन उपनिषदों में परम रहस्यभूत जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व का बोध कराने के कारण इसे रहस्य भी कहते हैं। विभिन्न दार्शनिकों ने इन उपनिषदों की, उपनिषद शब्द की अनेक प्रकार से व्युत्पत्ति की है। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो उपनिषद शब्द उप और नि उपसर्ग के साथ सत धातु और क्विप प्रत्यय से उपनिषद शब्द की उत्पत्ति होती है। सद धातु है इसमें और इस सद धातु के 3 अर्थ हैं। पहला है विसरण अर्थात विनाश, दूसरा है अवसादन अर्थात शिथिलीकरण, शिथिल करना, और तीसरा अर्थ है गति अर्थात ज्ञान और प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। ये 3 अर्थों में सद धातु के साथ उप और नि उपसर्ग लगने से और क्विप प्रत्यय से इस उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है कि जो भी समस्त अनर्थों के कारणभूत ये संसार का विनाश करती हुई, सद धातु का पहला अर्थ है विनाश। क्या विनाश करती है? समस्त अनर्थों के कारणभूत संसार का विनाश करती हुई। दूसरा अर्थ है शिथिल करना, संसार की कारणभूत अविद्या को शिथिल करती हुई। और तीसरा सद धातु का अर्थ है गति अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति, ज्ञान और प्राप्ति। तो उनका समस्त अनर्थों के कारणभूत संसार का विनाश करती, संसार की कारणभूत अविद्या को शिथिल करती तथा ब्रह्म की प्राप्ति कराती है, वह उपनिषद है। उपनिषदों में जिस पराविद्या का वर्णन है उसे इतनी आसानी से समझा या समझाया नहीं जा सकता। कोई भी जो अध्येता या श्रद्धालु या वेदनिष्ठ जो भी है, वो उस ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरण में जाकर ही उस ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। और इस संसार की जो विनाशशीलता है, नश्वरता है और आत्मा की अमरता है, इनको समझा जा सकता है। संसार की विनाशशीलता और आत्म तत्व की अमरता यानी नित्यता, इसको समझने के लिए ब्रह्मज्ञानियों को ये शिक्षा है कि वो अपने ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर इसका प्राप्त कर सकते हैं, इस ज्ञान को। और इन्हें इस ब्रह्म विद्या को जो श्रद्धावान शिष्य है वो ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप बैठकर ही सीखता था। इसीलिए इसका उपनिषद का दूसरा अर्थ उप उपसर्ग, उप यानी समीप, और उप और नि उपसर्ग के साथ सद धातु यानी बैठना, सद का मतलब बैठना, उपनिषद समीप बैठना, अर्थात गुरु के समीप
बैठना, गुरु के समीप बैठ करके इस ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करना। और उपनिषद वेद का अंतिम भाग है जिसमें ब्रह्म विषयक विचार और विमर्श ये बहुत ही व्यापक रूप में हुआ है। इसका हम जितना भी इसके बारे में चिंतन और मनन करेंगे वो कम है, क्योंकि वेद और उपनिषद एक ऐसा विषय है जिस पर कितना भी चिंतन और मनन करें कम है। हमें ये दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान और ब्रह्म प्राप्ति का स्रोत है। इस ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद के बारे में हम थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा करेंगे कि ये जो ईशावास्योपनिषद, ईशोपनिषद जिसे कहते हैं, ये शुक्ल यजुर्वेद संहिता का 40वां अध्याय है। मंत्र भाग का अंश होने से इसका विशेष महत्व है। कुछ विद्वान इसको सबसे पहली उपनिषद मानते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के जो प्रथम 39 अध्यायों में कर्मकांड का वर्णन किया गया है और जो अंतिम अध्याय है ये 40वां, इसमें ज्ञान कांड का वर्णन है। तो उपनिषद का जो प्रारंभ है वो, इसका जो प्रथम मंत्र है ईशावास्यमिदम्। तो ईशावास्यमिदम् इस पद से मंत्र का प्रारंभ होता है, इसलिए इसे ईशावास्य उपनिषद कहते हैं, क्योंकि ईशा से ये प्रारंभ होता है, इसलिए इसे ईशोपनिषद भी या ईशावास्य उपनिषद भी कहते हैं। अब हम इन उपनिषदों के वर्ण्य विषय जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व का श्रवण, मनन और निधिध्यासन, इन 3 चीज़ों पर उपनिषदों में बल दिया गया है। इनका जो चरम लक्ष्य है उपनिषदों का, वो है अमृतत्व की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, अमरता की प्राप्ति। किंतु ईशोपनिषद में इस लक्ष्य की प्राप्ति यानी अमरता की प्राप्ति के बारे में जो कुछ बताया गया है वो बहुत ही भिन्न और अलग ढंग से है। सत्य का अन्वेषण कराने के लिए इसमें इस आत्म तत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो आज हम इस ईशोपनिषद को प्रारंभ करते हैं। इसका पहला मंत्र है ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधा कशस्वित धनम। इस मंत्र में जो संसार है, इस संसार की जो संसार से की जो निर्लिप्तता है उसके बारे में बताते हुए कहा गया कि हमें इसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। तो कहा है कि जगत्याम यानी जगत में, इस अखिल इस ब्रह्मांड में, यत किंच, यत जो, किंच कुछ भी, यत किंच जो कुछ भी, जगत यानी जगत जो जड़ चेतन स्वरूप है, इस संसार में जो कुछ भी जगत यानी जो चल या स्थिर, जड़ या चेतन जो दोनों प्रकार का जो भी है, चल या अस्थिर, जड़ या चेतन जो है, ईदम सर्वम यह सब, ये जो जड़ और चेतन जो संसार है, ईदम सर्वम यह सब समस्त, ईशावास्यम, ईशा यानी ईश्वर से, वास्यम यानी व्याप्त है। ये समस्त संसार उस परमेश्वर से, ईश्वर से व्याप्त है। तेन उस ईश्वर को साथ रखते हुए, उस ईश्वर के साथ, त्यक्तेन, त्यक्तेन यानी त्याग पूर्वक, भुंजिता भोग भोगते रहें, त्याग से भोग करो, त्याग पूर्वक भोगते रहो। माँ गृथा, गृध यानी आसक्त, माँ माने मत हो, आसक्त मत हो, लालच मत करो। क्यों? क्योंकि धनम, ये जो धन है, जो भोग्य पदार्थ है, वो कशस्वित किसका है, अर्थात किसी का भी नहीं है। क्योंकि ये धन और भोग्य पदार्थ ये विनाशशील है, ये किसी का भी नहीं है।
ये धन किसी का भी नहीं है, इसलिए इस धन पर मागृदा, इस पर आसक्त मत हो, इस पर लालच मत करो। क्योंकि संसार के जो सभी पदार्थ हैं वो ईश्वर से व्याप्त है, किंतु वो जो क्षण स्थायी है, ये संसार क्षण भंगुर है ना। और इसलिए इस पर लालच नहीं करना चाहिए, इस पर आसक्त नहीं हो, आसक्त मत हो। तो मनुष्यों के प्रति वेद भगवान का पवित्र है। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी अचर, जो चर अचर जड़ चेतन जो भी संसार देखने सुनने में आ रहा है, वो सब का सब ईशावास्यम, इस ईश्वर से व्याप्त है। जो सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, सर्वाधिपति, जो सर्वज्ञ, उस परमेश्वर से व्याप्त है, उससे परिपूर्ण है। इस संसार का कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मम एव अंश, ये सारा संसार मेरा ही अंश है। ऐसा समझ करके उस ईश्वर को तेन तकतेन, उसके साथ रहते हुए, तेन उसके साथ रहते हुए, सदा सर्वदा उसका स्मरण करते हुए, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, इस संसार में त्याग भावना से केवल कर्तव्य पालन के लिए ही इन विषयों का आप भुंजिता भोग करो, यथाविधि उपभोग करो। अर्थात जो भी विश्वरूप ईश्वर की पूजा के निमित्त जो कर्म है उनका आचरण करो, और विषयों में उनको, उन कर्मों को विषयों में मत फंसने दो, लालच मत करो, उनकी आसक्त मत हो, और इसी में ही तुम्हारा कल्याण है। क्योंकि कस्यस्वित धनम, ये धन किसका है, अर्थात किसी का भी नहीं है। क्योंकि नाशील, ये भोग्य पदार्थ किसी के भी नहीं है। मनुष्य भूल से इनमें ममता और शक्ति कर लेता है, और वो ये सब परमेश्वर के, उसके लिए इनका उपयोग होना चाहिए, इन पर आसक्त नहीं होना चाहिए। कुर्वन् एव इह कर्मणि जिजीविषेत शतम समाह एवं तव्ययि न अन्यथा अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। कहते कर्माणि, कर्म जो शास्त्र सम्मत जो कर्म है, उन कर्मों को कुर्वन् करते हुए, जो शास्त्र में विदित जो कर्म है, जो शुभ कर्म है, जो कर्तव्य कर्म है, उनको कुर्वन् करते हुए, एव ही इह, इस संसार में, शतम समाह, शतम यानी 100, समा माने वर्ष, 100 वर्षों तक जिजीविषेत, जीने की इच्छा करनी चाहिए। शास्त्र सम्मत जो भी कर्म, जो भी शुभ कर्म, जो भी कर्तव्य कर्म है, उनको कुर्वन् एव करते हुए, यह इस संसार में जिजीविषेत शतम समा, 100 वर्ष तक जिजीविषेत, जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं इस प्रकार से, अर्थात इस प्रकार त्याग पूर्वक परमेश्वर के निमित्त किए जाने वाले कर्म, जो कर्म तव्ययी, एवं कर्म तव्ययी, इस प्रकार के अर्थात त्याग पूर्वक किए जाने वाले जो कर्म है, वो तव्ययी तुझ नरे मनुष्य में, तव्ययी नरे तुझ मनुष्य में न लिप्यते, लिप्त नहीं होंगे। इतः, इससे भिन्न, इतः अन्यथा, इसके अलावा अन्य कोई भी मार्ग नास्ति, नहीं है, इसमें लिप्त नहीं होना, इसके अलावा कोई भी मार्ग नहीं है। यानी जो कर्तव्य कर्म है वही सबसे उत्तम मार्ग है। त्याग पूर्वक कर्म करते हुए, शुभ कर्म करते हुए, ईश्वर के निमित्त कर्म करें तो एतत्तव्ये नरे, इस प्रकार किए जाने वाले कर्म तुझ मनुष्य में न लिप्यते, लिप्त नहीं होंगे। इतः अन्यथा नास्ति, इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है जिससे कि मनुष्य इन कर्मों के बंधन से मुक्त हो सके। इस दुख का मूल क्या है? दुख का मूल है जन्म, और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए कर्तव्य कर्म ही एक मार्ग है, इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो इस प्रकार से ये आचरण करते हुए कर्म करनी चाहिए। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तान ते प्रत्य अभिगछन्ति ये के च आत्महनो जनाः। असुरिया नाम, असुर यानी असुरों के, जो असुर है उन असुरों के नाम यानी प्रसिद्ध, लोका माने लोक, इस असुरों के जो प्रसिद्ध लोक यानी जो विभिन्न प्रकार के लोक है ना, अनेक प्रकार की योनियां हैं, नरक है, ये जो लोक हैं, ये लोक ते
वे सभी लोक, असुरों के जो सभी प्रसिद्ध लोक है, वे अंधेन तमसा अज्ञान रूपी अंधकार से, अर्थात अज्ञान तथा दुख, उस अज्ञान और दुख रूपी क्लेश अंधकार से आवृत है, आच्छादित है। ये केच, और जो कोई भी आत्महना, आत्मा की हत्या करने वाले, आत्मा की हत्या करने वाले आत्मघाती जना माने मनुष्य हो, ते वे प्रेत्य मर करके भी, मृत्यु को प्राप्त करके भी, तान उन्हीं को, यानी उन्हीं जो भयंकर लोक है, जो इन असुरों के जो भयंकर लोक है, उन्हीं को अभिगछन्ति बार बार प्राप्त होते हैं। उन असुरी लोकों में बार बार जन्म लेते रहते हैं और मरते रहते हैं, उनको बार बार प्राप्त होते हैं। तो मानव शरीर सब श्रेष्ठों से उत्तम है और ये मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि जन्म मृत्यु संसार समुद्र से तरने के लिए ये जन्म मिला है। और इस शरीर को पाकर जो मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर के निमित्त समर्पित नहीं करते हैं और काम उपभोग को और सांसारिक भोग विलास में और इस कामना ममता शक्ति में लिप्त रहते हुए इन उपभोगों को भोगते रहते हैं, वे लोग आत्महना, आत्मा की हत्या करने वाले आत्मघाती कहलाते हैं। उन्हें आत्मघाती कहा गया है। कि आत्मघाती कौन है? जो आत्मा को शरीर के साथ मरना समझते हैं कि शरीर मरते ही आत्मा मर जाएगी, ऐसा मानने वाले, इस संसार के भोगों को करते हुए वो इन भोगों में फंसे रहते हैं और शरीर के लिए सुख भोगते रहते हैं, वे आत्मघाती लोग कहलाते हैं। वे ही इन लोगों को मरने के बाद ये जो लोक है, असुरी लोक, भयंकर जो कुकर, सूकर, कीट पतंग, विभिन्न प्रकार की जो योनियां हैं, नरक है, उनको भोगना पड़ता है। उनमें बार बार जन्म लेते रहते हैं और मरते रहते हैं। इन जन्म मरण के बंधन में बंधे रहते हैं, उनसे मुक्त नहीं होते। जो असुरी लोक, जो विभिन्न योनियां, जो नरक है, जो कीट पतंग योनि, सूकर कुकर आदि जो भी योनियां हैं, वो अज्ञान रूपी अंधकार। अज्ञान क्या? कि आत्मा के शरीर के साथ ही आत्मा मरती है। ये जो अज्ञान है, आत्मा और शरीर को अलग नहीं समझना, एक ही समझना, इन अज्ञान से जो आच्छादित है, वे मर करके भी इनको बार बार प्रत्यभिगछन्ति, मर कर बार बार भोगते रहते हैं, बार बार इनको प्राप्त करते रहते हैं।